सलेमपुर की बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं, तो इस लड़ाई में हम जनता को छोड़ने, लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन उनके बदलाव की लड़ाई को के साथ जीवन के आखिरी पल तक लड़ाई लड़ता रहूंगा और उस गरीब जनता को छोड़ूंगा नहीं। ये धर्म की युद्ध है और इस धर्म युद्ध को लड़ा जाएगा। लखनऊ छोड़ के यहाँ आ गया हूँ तो इसी मिट्टी में रहूंगा और उन्हीं के साथ। आप संसद में जाएं और वहाँ पर भी जो लोगों की समस्याएं उठाएं, और भाजपा चूंकि प्रवासी प्रकोष्ठ से जो है प्रदेश के संयोजक जो है बनाएंगे, तो उम्मीदें वहाँ से टिकट नहीं मिलने का क्या कारण रहा है? क्या उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी से? कितनी उम्मीदें हैं टिकट? बातें ऐसी भी आई थी ईडी कि आपने इनकम की बात की है। अगर इस तरह के बातें अगर आपके सामने आती हैं, दबाव बनाया जाता है, तो उसी से क्या मजबूती से आप लड़ पाएंगे, खड़े रह पाएंगे? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं देवरिया जिला के देवसिया में जो मौजूद हूं, और यहाँ पे 71 लोकसभा सलेमपुर से जो दावेदारी कर रहे थे, शुरू में जो है भाजपा से दावेदारी कर रहे थे। 2 तारीख को जब यहाँ से टिकट जो है भाजपा ने कंफर्म कर दिया, टिकट दिया, उसके बाद जो है लोगों में चर्चाएं जो है आम हो गई थी, और लोग यह सोचने लगे थे कि आखिर जो है जो सेवा के कार्य में, समाज के कार्य में आए हुए थे, जिनसे जो है सरकार से उम्मीद थी कि सरकार उन्हें टिकट देगी और वह यहाँ से एक कमाल रचेंगे और संसद में जा करके लोगों की, गरीबों की सेवा के लिए जो है तत्पर होंगे। तो आज जो है एक बार फिर यहाँ पे जो है दयाल जी मौजूद हैं, और उन्होंने जो है एक जो अपने कार्यकर्ताओं की से एक मीटिंग की है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें सुझाव दिया है, आइए जो उनसे समझते हैं। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। आज 2 तारीख को जिस तरह से भाजपा ने टिकट जो है क्लियर किया था, जनता जो है काफी मायूस थी और आपकी तरफ जो है सबकी निगाहें थी। कैसा रहा जो है आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने आपको मनोबल बढ़ाया? सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि चुनाव लड़ना चाहिए, और चूंकि सलेमपुर की बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं, तो इस लड़ाई में हम जनता को छोड़ नहीं सकते और हर बदलाव की लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन उनके बदलाव की लड़ाई को हमको लड़ना है। इस तरह से सुझाव आए हैं कि आप जो समाजवादी पार्टी से लेकर के आए या निर्दलीय आए, जनता जो आपका सहयोग करेगी, तो क्या उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी से? कितनी उम्मीदें हैं टिकट की? अब आज के बाद हम आज जाके बात करेंगे, जल्दी निकलेंगे, सुबह तक जाके बात करेंगे हम टिकट कहाँ से क्या होगा। अभी तक तो हम बात किए नहीं थे। आज कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही ये तय करना है कि चुनाव लड़ना है। आज ये तय कर लिए कि चुनाव लड़ना है, अब कैसे क्या होना है वो आगे डिसाइड होगा। जो भी अगर टिकट पार्टी देती है या नहीं देती है, निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा, तो आप मैदान में निश्चित। अब चूंकि लड़ाई ये एक अय्याशी की नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है, ये लड़ाई यहाँ के लोगों की भावना के लिए है, उनके लिए, बदलाव के लिए है। तो ये लड़ाई लड़ने में कोई बुराई नहीं है। धर्म की युद्ध है और इस धर्म युद्ध को लड़ा जाएगा। इस तरह से साल भर में आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है जनता के बीच आप रहे हैं, लोगों की समस्याएं को भली बात जाना है और समझा है। आप चाहते थे कि ये चुनाव के माध्यम से आप संसद में जाएं और वहां पर भी जो लोगों की समस्याएं उठाएं, और भाजपा चूंकि प्रवासी प्रकोष्ठ से जो है प्रदेश के संयोजक जो है आप बनाएंगे, तो उम्मीदें वहां से थी। वहां से टिकट नहीं मिलने का क्या कारण रहा है? टिकट मिलना नहीं मिलना वो अपना पार्टी का नीति है और अपना सब जाति समीकरण है, जिसके हिसाब से हम लोग फिट नहीं बैठते होंगे। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि जाति से ऊपर समाज है और हम सब एक सुरक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। उसी से उम्मीद थी कि हमें पार्टी को समझेगी, लेकिन अगर नहीं समझी तो वो पार्टी का निर्णय, उस पर हम कोई कमी नहीं निकालते। लेकिन लोकतंत्र में आप सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। सरकार को कंट्रोल करने की भूमिका विपक्ष के पास है, तो वो अधिकार से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी देखेंगे कौन क्या करता है। जैसे गरीब जनता जो है आपके साथ इतने कम समय में जुड़ी, उनके लिए जो है आप क्या कहेंगे? उस गरीब जनता के साथ जीवन के आखिरी पल तक लड़ाई लड़ता रहूंगा और उस गरीब जनता को छोड़ूंगा नहीं। एक बार जब लखनऊ छोड़ के यहाँ आ गया हूँ तो इसी मिट्टी में रहूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। कुछ बातें ऐसी भी आई थी ईडी कि आपने इनकम टैक्स की बात की है। अगर इस तरह के बातें अगर आपके सामने आती हैं, दबाव बनाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या मजबूती से आप लड़ पाएंगे, खड़े रह पाएंगे? 55 साल का हो गया हूँ, 20 साल और बचा है। अब 20 साल में भय के साथ जीने से अच्छा है कि हम जेल में जी लेंगे, लेकिन अब वो पीछे हटने वाले हम नहीं, कोई दबाव नहीं बता। तो आप जो है राजेश सिंह दयाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी तरह से निर्णय कर लिया है कि चाहे उन्हें निर्दलीय रहना पड़े, कोई पार्टी टिकट ना दे, फिर भी जो है मैदान में आएंगे, जनता की भलाई के लिए आएंगे, और 20 साल की जिंदगी है तो किसी भय के साथ वो जीने वाले नहीं है। भारत मीडिया के लिए सब्जीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।